सबसे बड़ा वाक़या जो मेरे और आपके नज़दीक है वो शहादत हुसैन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। मुझे वो पूरा वाक़े में नहीं जाना, वो तो मुहर्रम आएगा तो बयानात शुरू होंगे तो आ जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताना है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जाने वाले थे तो आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, बोलो पढ़ाई, और मुसाफिर थे इसलिए कितनी रकात पढ़ाई? 2 रकात पढ़ाई। 2 रकात के बाद आप अपने घोड़े पर बैठे और ये कहा कि अब मैं जा रहा हूँ मैदान करबला में। हालांकि 2 बच्चों के जनाजे रखे, 2 बच्चों के जनाजे रखे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर बैठे। आपको मालूम है ना उनकी बेटी सकीना, बोलो हज़रत हुसैन की बेटी सकीना, जिससे हज़रत हुसैन बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, उसने घोड़े के पाँव पकड़ लिए, घोड़े के पाँव पकड़ लिए, अब्बा आप नहीं जाओगे, मेरे 2 भाई तो शहीद हो गए, आप भी शहीद हो जाओगे। हज़रत हुसैन ने अपनी बेटी को पेशानी पर बोसा दिया और कहा बेटी सकीना खुश हो जा, आज तेरे अब्बा वो काम करने जाते हैं कि काम हो जाएगा और नाना के दस्तरखान पर दावत तय हो जाएगी। क्या मेरे दोस्तों क्या मामला होगा जब सकीना ने अपने अब्बा को रवाना किया होगा और हज़रत हुसैन अकेले सामने 1,20,000, 40,000 दाएँ, 40,000 बीच में, 40,000 बाएँ, 1,20,000, और ये मामला शुरू हुआ। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। कभी हज़रत हुसैन के सीने पे हमला, कभी हाथ पर हमला, कभी पाँव पर हमला, कभी चेहरे पर हमला, होठों से खून का नाला जैसे बह रहा था। लेकिन हज़रत हुसैन ने अचानक कहा भाई रुक जाओ रुक जाओ, तो सारे लोगों ने कहा भाई रुक जाओ। हज़रत हुसैन ने हार मान ली। हज़रत हुसैन ने फरमाया नबी का नवासा हार नहीं माना, असर का वक्त हो गया है। किसका वक्त हो गया है? असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। तो सब ने कहा कि आप असर पढ़ेंगे? तो कहा असर पढ़ूंगा। तो दुश्मनों के अंदर से आवाज़ आई मार डालो नमाज में, भाई ख़त्म कर डालो नमाज में। तो हज़रत हुसैन ने क्या फरमाया, मारना हो तो मार देना, जान जाए गवारा है, मेरी नमाज कज़ा हो ये मुझे गवारा। और हुआ भी ऐसे ही, आपने असर की नमाज़ शुरू की। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। और आप पहली रकात के सजदे में गए, बोलो पहली रकात के सजदे में सुबहान रब्बियल आला, बोलो सुबहान रब्बियल आला। एक दुश्मन आता ऐसा 2 तलवार लेकर आता, अपने दोनों तलवारों से आपके दोनों कंधे पर हमला करता, आपके दोनों हाथ अलग हो गए। अरे बोलो आपके दोनों हाथ मुबारक, क्या तकलीफ़ हुई होगी, आप ऐसे उल्टे गिर गए। जब उल्टे आप गिर गए और खून बहने लगा, दोनों हाथों से खून का फुवारा बहने लगा, एक दुश्मन आता आपके सीने पे खंजर मारना शुरू कर दिया। दूसरा दुश्मन आया, ऐसे यूँ उठाया, जिसका नाम शमुर था, यूँ उठाया और उसने अपनी तलवार से आपकी पूरी गर्दन मुबारक को काटा, तलवार की नोक पर लिया और ये ऊपर करके कहता भाई हुसैन का इंतकाल हो गया, हम जीत गए। अरे वो तो हज़रत हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वहाँ से कहा ए दुश्मन, ए अल्लाह रसूल के दुश्मन, मेरे अब्बा जब जिंदा थे तो भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर नज़र आता है। मेरे प्यारो, हज़रत हुसैन सबको, नबी के नवासे ने क़यामत तक आने वाले मर्दों और औरतों को ये पैगाम दिया कि एक बार जान जाए तो जाए, मगर नमाज कज़ा नहीं। इसलिए मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ, आखिरी बात कर रहा हूँ, कुरान में एक जहन्नम का जिक्र आया है, गय्युन। क्या नाम है? गय्युन। सूरे मरियम में 16वें पारे में गय्युन। इस गय्युन जहन्नम के बारे में जब हमारे नबी को पूछा गया तो हमारे आका साथ में फरमाया ये बहुत ख़तरनाक जहन्नम है, इसमें फ़िरौन जाएगा, हामान जाएगा, अबू लहब जाएगा और जितने दुश्मनान हैं, फ़िरौन, कारून, हामान, सब इसमें जाएंगे। बस इतना तो हमारे नबी ने फरमाया, हज़रत जिब्रील आयत लेकर आए, ये सब तो जाएंगे, आपकी उम्मत का बेनमाजी भी इसमें जाएगा। ये कुरान में लिखा है। फ़िरौन, कारून, हामान तो हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा नाजिल करते सूरे मरियम में कि ये सब तो जाएंगे, लेकिन इसी जहन्नम में आपकी उम्मत का कोई मर्द या आपकी उम्मत की कोई औरत जो जानबूझ के नमाज छोड़ती होगी वो भी जाएगी। और साफ लिखा है कि नमाज को छोड़ेगी। कुरान करीम में सूरे मरियम पारा नंबर 16 अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ अज़ाउस सलाह, सलाह यानी जो नमाज को बर्बाद करे, वत्तबअु शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक जहन्नम में बाद में कुछ लोग मर्द और औरतें आएगी जो नमाजों को बर्बाद करेंगे, अपनी मर्जी पर चलेंगे। अल्लाह फरमाता सबको मैं
कौन सी जहन्नम? गय्युन में दाखिल करूँगा।